हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट चैप्टर ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी। और राजस्थान ज्योग्राफी का हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो कल का लेक्चर जो था उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते, रिवाइज कर लेते, क्या क्या चीज़ें हमने कवर की हैं। सबसे पहले हमने क्या कवर किया था कल के लेक्चर में कि राजस्थान के अंदर जो डिवीजन सिस्टम है, डिवीजन सिस्टम मतलब इसको क्यों लेके आया गया था, बिकॉज राजस्थान का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है। इतने बड़े लैंड मास को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ऐसी कोई पॉलिसी चाहिए या फिर ऐसे कोई सिस्टम चाहिए जिसकी हेल्प से आप एंटायर जो राजस्थान है या फिर इतने बड़े लैंड मास को आप क्या कर सको, रूल कर सको, गवर्न कर सको। और जितनी भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो इंप्लीमेंट की जा सके, कहाँ तक, जो रिमोट लोकेशन से वहां तक। तो इसी के लिए सबसे पहले क्या लॉन्च किया गया था राजस्थान के अंदर, डिवीजन सिस्टम लॉन्च किया गया था। बट इन 1962, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। 1962 में इसे क्या किया था, बंद कर दिया गया था। और उस टाइम कौन थे सीएम जिन्होंने बंद किया था, वो थे श्री मोहनलाल सुखड़िया, जिन्होंने इसको क्या किया था, शटडाउन किया था। ये सारी चीजें हमारी कल हो चुकी हैं। इसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कब किया गया, 1987 में। और अभी जो सबसे न्यूएस्ट जो भरतपुर डिवीजन बना है वो कब बना है आपका, 2005 में सीएम वसुंधरा राजे के टाइम पे बनी है। 4 जून 2005 को इसको बना के तैयार किया गया। और जो भरतपुर डिवीजन है उसके अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट आती हैं, भरतपुर डिवीजन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आती है। सबसे पहली भरतपुर खुद आएगी, फिर उसके बाद धौलपुर, फिर उसके बाद करौली और उसके बाद आते हैं सवाई माधोपुर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट आती है। टोटल कितने डिवीजन है, टोटल 7 डिवीजन है। तो सबसे पहली डिवीजन कौन सी है, बीकानेर, फिर उसके बाद आती है आपकी जोधपुर डिवीजन, फिर उसके बाद आती है आपकी उदयपुर डिवीजन, फिर उसके बाद आती है आपकी भरतपुर डिवीजन, देन आती है आपकी जयपुर डिवीजन, फिर उसके बाद आती है अजमेर डिवीजन और लास्ट में आपकी आती है कोटा डिवीजन। अब इनके अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसके बाद हमने क्या कवर किया था, इसके बाद हमने कवर किया है कि भरतपुर के अंदर कौन से डिवीजन है, ये सारे नाम यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपकी डिवीजन सिस्टम यहाँ पे है, डिवीजन सिस्टम के बाद हमने क्या देखा था कि जो सबसे जो नया क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट जो बना है वो है 33rd डिस्ट्रिक्ट। और उस डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, प्रतापगढ़ है। और इसमें एक मैंने सिंपल सा क्या बताया था, जो प्रतापगढ़ जो नाम है पहले कहाँ पे सिचुएटेड था, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर था, राइट। ये मान के चलो बहुत इजीली क्वेश्चन ये निकाला जा सकता है इसमें से। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कमेटी, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से ये जो स्टेट है बनाया गया। अब बात ये आती है कि कमेटी की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, इतने बड़े एरिया में से कहाँ से कौन सा एरिया कार्व आउट करना है, कि मीन रिसोर्सेज कहाँ जाएंगे। और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बन रही है उसके लिए एक अलग से जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो अपॉइंट होता है, यानी पूरा एक सिस्टम डेवलप करना है। और उस सिस्टम को कैसे डेवलप करना है उसके लिए एटलीस्ट एक कमेटी की रिक्वायरमेंट है। और ये कौन सी कमेटी है जिसने 33rd को रेकमेंड किया है, वो है परमेश चंद्र कमेटी, जिसने प्रतापगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी उसको बनाने की बात की है। और कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट में से जो एरिया है कार्व आउट किया गया है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में से जो एरिया है कार्व आउट किया है। नेक्स्ट, टोटल आज की डेट में जो सबसे न्यूएस्ट जो डिस्ट्रिक्ट बनी थी, सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब जो अजमेर है, अजमेर बनी थी क्या, कौन सी बनी थी बताओ, 26 लिखा हुआ है। जो आपकी 26 डिस्ट्रिक्ट है कब बनी थी आपकी, ये बनी थी आपकी 1956 के अंदर, जो आपकी सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है। और ये थी आपकी 26 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 अभी हमने कवर किया है। यानी जो 27 है कौन सी, धौलपुर, उसके बाद आती है 12, फिर उसके बाद आती है दौसा, फिर उसके बाद आती है राजसमंद। 12, दौसा, राजसमंद, ये सारी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है एक ही डे और एक ही टाइम पीरियड में बनी है। यानी ये भी 10 अप्रैल 1991, ये तीनों एक ही टाइम पे बनी है। नेक्स्ट आपके आती है 30 हो गई, 31 पे आपका आता है हनुमानगढ़, जो कि बना है आपका 1994 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1994 को आपका बना है हनुमानगढ़। और 32nd है आपकी करौली, ये बना है आपका 97 में। अब सवाल ये आता है कि इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आपको याद कैसे करना है। देखिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद करने का बिल्कुल सही ईजी सा तरीका है। यहाँ पे कितनी है 15 में से कितना माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो, डेट आ गई आपकी 10 10 10, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। 10 में 2 ऐड कर दो तो ये कितना हो गया आपका 12। मैं तो इसी तरीके से चीजें याद करता हूँ। यहाँ पे आपने कितने ऐड किए, 5 और यहाँ पे कितना ऐड किया गया आपने, 2 ऐड किया है, तो यानी ये टोटल कितना हो गया 7। अरे मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। तो अभी आप नेक्स्ट डे में कितना ऐड करने वाले हो, 7 ऐड कर दो, 12 में 7 ऐड हुआ तो यानी 19। तो इस तरीके से आप जो भी डेट है वो लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। अदरवाइज होता क्या है, चीजें भूल जाते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आए दोबारा से बता देता हूँ। 15 और ये 10, मैंने क्या किया, इसमें 5 माइनस कर दिया है। उसके बाद कौन सा डिजिट यहाँ पे यूज किया मैंने, 2 यूज किया है, यानी 5 + 2 = 7। तो अगली जो यहाँ पे डेट आएगी उसमें क्या आएगा, 7 ऐड होगा। ये प्रैक्टिस के साथ आता है, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ, जो आपका यूपीसी जैसा मैमथियन जो सिलेबस है वो आपको
अपने फ्रंट माइंड में इसी तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके रखना पड़ता है, अदरवाइज बहुत सी डेट आते हैं, कितनी चीज़ें आप रट्टा मारोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप ईयर याद कर रहे हो तो इसके अंदर क्या करना है, 3 ऐड कर दो, अगेन इसके अंदर कितना ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, तो 3 डेट तो आपकी ऐसी याद हो गई, 91, 94, 97। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको इंडिविजुअली वैसे भी याद हो ही जाएगी, 2008 एकदम यूनिक डेट है, किस लिए, क्योंकि ये वो ईयर है जब आपका यूएस हाउसिंग सब जो क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से आपका क्या स्टार्ट होता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट होता है। और ये इकोनॉमिक डिप्रेशन क्यों स्टार्ट हुआ था, ये इकोनॉमिक लेक्चर में पढ़ लेना आप। ठीक है, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसके ऊपर बड़े आराम से 2 घंटे की अलग से क्लास ली जा सकती है, जो आपका 2008 का सब प्राइम हाउसिंग क्राइसिस जो आया था, और इस तरीके के इवेंट को बोला जाता है ब्लैक स्वान इवेंट। अब सवाल ये आता है ब्लैक स्वान इवेंट क्यों बोला जाता है, कभी टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे। इसके बाद हमने इस पूरे मैप के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था, तो एक बार हम दोबारा से कवर कर लेते हैं जोधपुर डिवीजन को। जोधपुर डिवीजन के अंदर कौन से एरियाज आते हैं, तो ये आपका पूरा हो गया जोधपुर डिवीजन, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, और ये कौन सा है, बाड़मेर, ये कौन सा है, जालौर, सिरोही, और ये आता है आपका पाली। इस पूरे को बोलते हैं हम जोधपुर डिवीजन। नेक्स्ट आता है आपका बीकानेर डिवीजन, कलर चेंज कर लेता हूं, इजीली डिमार्केटेड हो जाएंगी चीजें, अदरवाइज मिसमैच इजीली हो जाएगा। ये हो गया आपका गंगानगर, हनुमानगढ़। अब तो डिस्ट्रिक्ट के नाम याद हो गए होंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। ये हो गया आपका चूरू, और ये है बीकानेर, इसको बोलते हैं बीकानेर डिवीजन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जयपुर डिवीजन, कर लेते हैं साथ के साथ। दौसा भी आएगा मेरे ख्याल से। तो ये हो गया आपका झुंझुनू, सीकर। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, जयपुर, दौसा, 5 होने चाहिए ना, हाँ 5 हो गए पूरे, अलवर। तो ये हो गया आपका कौन सा डिवीजन, ये डिवीजन आपका आता है जयपुर के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट उदयपुर डिवीजन। चित्तौड़गढ़ भी आ जाएगा पूरा आपका उदयपुर डिवीजन के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा उदयपुर डिवीजन। नेक्स्ट ये है आपका न्यूली कंस्ट्रक्टेड डिवीजन, जिसको बोलते हैं हम भरतपुर डिवीजन, और इसके अंदर आती है आपके 4 डिस्ट्रिक्ट। ये हो गए आपके भरतपुर, धौलपुर, देन उसके बाद आता है आपका करौली और सवाई माधोपुर, और इसका कलेक्टिवली जो डिवीजन का नाम है वो है भरतपुर डिवीजन। हाँ, कई बच्चों को ये लग सकते हैं सर लेक्चर पूरा सेम वही रिपीट हो रहा है, बिकॉज ये आपका बेसिक है, अगर मल्टीपल टाइम भी आपको पढ़ाना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बार ये डिस्ट्रिक्ट्स लोकेशंस ये कंफर्म हो जाए, चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नागौर, ये हो गया अजमेर, अजमेर डिवीजन की बात कर रहे हैं हम, और ये हो गया टोंक, और ये हो गया आपका कौन सा है, भीलवाड़ा। ये है भीलवाड़ा, और इसको बोलते हैं अजमेर डिवीजन। एंड लास्ट में जो सदर्न पार्ट है, ये जितने भी आपके स्टेट्स बचे हैं, स्टेट्स नहीं डिस्ट्रिक्ट, ये जितनी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है ये आते हैं आपके कोटा डिवीजन के अंदर। ठीक है, और यही आपके आगे की स्लाइड्स है, इसके अंदर सीक्वेंसली सारी चीज़ें मेंशन है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, और कौन सा डिवीजन सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये आपको खुद एनालिसिस करके इसके अंदर देखना है। नेक्स्ट आज का काम जो हमारा है वो स्टार्ट होता है, किस चीज़ से स्टार्ट होता है, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, जब हमने राजस्थान की स्टडी स्टार्ट की थी, राजस्थान की स्टडी से रिलेटेड हमने बहुत बेसिक फैक्ट देखे थे। सबसे बेसिक फैक्ट क्या है, इसका जो एरिया है नियरली 3.42 लाख किलोमीटर है, जो कि अप्रॉक्स कितना बनता है, 10% बनता है, यानी 1/10 के आसपास जो एरिया है किसके पास आता है, राजस्थान के पास आता है। तो ये हमने क्या देखा है, बिल्कुल बेसिक। और उसके बाद हमने क्या देखा था, इसकी जो शेप है, राजस्थान की जो पूरी शेप है कैसी है, रोम्बॉइड शेप है, राइट, या फिर इसको बोल सकते हैं हम काइट शेप भी, ये नाम दिया गया है।
अब जब हम राजस्थान की शेप की बात करते हैं, राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट की भी अलग अलग शेप्स के बारे में आपको मेंशन होगा। जैसे ये दौसा हो गया, दौसा को किस शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है? जो धनुष होता है इसको बोलते हैं आर्चर, ठीक है। ओके, उसके बाद ये हो गया आपका अजमेर। जो अजमेर की स्ट्रक्चर है इसको किससे कंपेयर किया जाता है? ट्राइंगल यानी त्रिभुज जो होती है उससे कंपेयर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है उदयपुर। उदयपुर की जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपने देखा होगा ना, ऑस्ट्रेलिया का भी हम कुछ इसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इसको किससे कंपेयर किया गया है? यानी जो इसकी जो स्ट्रक्चर है किससे सिमिलर है? इसकी सिमिलर है ऑस्ट्रेलिया से, राइट। ये शेप बना देता हूं ताकि इजिली याद हो जाएगा। AUS यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया ट्राइंगल, और ये हो गया धनुष यानी कि आर्चर, ठीक है। और बताओ, हाँ, सीकर की बात करें अगर हम, रेड कलर लेते हैं। सीकर की जो शेप है बिल्कुल एक कटोरी जैसी नहीं दिख रही, इसलिए इसको बोला जाता है प्याली जैसी जो शेप है वो है, ठीक है। जैसे अजमेर हो चुका है हमारा ट्रायंगुलर शेप, और उसके बाद सीकर हो गया यानी कप शेप जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट दौसा हो चुका है हमारा, और कौन सा कर लिया हमने? उदयपुर हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम फर्दर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये जो जोधपुर है, जोधपुर के लिए कौन सी शेप बोली जाती है? इट्स लाइक अ पीकॉक, यानी जो मयूर की शेप होती है इसकी वैसी शेप कंपेयर करके बताई गई है, इट्स लाइक अ मयूर। ओके, नेक्स्ट और कौन सा बच रहा है आपका? भीलवाड़ा की अगर हम बात करें, भीलवाड़ा कैसा है आपका? रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। दिस इज योर भीलवाड़ा, जो कि कैसा है? रेक्टेंगुलर इन शेप है। और बताओ, और जहां तक मुझे ध्यान है, जो दो आपके आते हैं डक शेप है, धौलपुर और जो करौली है, इसके लिए कौन सी शेप बताई गई है? दोनों के लिए डक शेप मेंशन की गई है, ठीक है। और कोई आपको ऐसी डिस्ट्रिक्ट पता हो जिसकी कोई यूनिक शेप है जो मेंशन की गई हो? टोंक, हाँ, टोंक की बिल्कुल सेम रिप्रेजेंट की गई है जो राजस्थान की शेप है। ये हो गया आपका टोंक, टोंक की काइट के जैसी शेप या फिर जो राजस्थान की शेप है उसके जैसी कंपेयर करके बताई गई है। तो टोटल हमने सीकर है आपकी कप शेप जैसी है, ठीक है। ये सीकर है आपका, दौसा हो चुका है, और ये हो गया उदयपुर हो गया। जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर आपका इररेगुलर है, यानी इसकी कोई ऐसी फिक्स शेप नहीं है जैसलमेर की। नेक्स्ट एक बार चेक कर लेते हैं कौन से हो गया आपकी। टोंक हो चुका है, भीलवाड़ा हो गया रेक्टेंगुलर, उसके बाद धौलपुर करौली हो गया, जैसलमेर हो गया इररेगुलर, जोधपुर हो गया, एक बचेगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की कैसी है? जो हॉर्स जो होता है उसका जो पैर का जो खुर का साइज होता है एग्जैक्ट वैसी शेप है। अगर यहाँ से ऐसी शेप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो इसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में SH लिख दे। तो दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कौन सी शेप हमने कवर की है। सीकर की हमने कवर किया। अच्छा, येलो कलर आपको दिख नहीं रहा है सीकर में, मैंने वैसे लिख दिया यहाँ पे कप। ये लीजिए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये अगेन ये भी नहीं दिखेगा फिर आपको। ओके, ये इररेगुलर लिखा है, एंड ये है आपका हॉर्स शू शेप, लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किया है। करने को तो हम सारी भी कर सकते हैं, लेकिन ये वो सारी डिस्ट्रिक्ट है जिनके ऊपर ऑलरेडी आपके MCQ या फिर मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस आ चुके हैं। सीकर जो सीकर है इसकी शेप कैसी है? एक कटोरी जो होती है प्याली उसकी जैसी, यानी कप शेप है इसकी। उसके बाद जो आपका आता है दौसा, दौसा की शेप कैसी है? जो एक धनुष होता है, धनुष तकरीबन आपका कुछ इसी तरीके का होता होगा, ठीक है। एग्जैक्ट ये जो शेप है वही रिप्रेजेंट कर रही है। तो दौसा की कैसी है? आर्चर यानी धनुष जैसी। और उसके बाद आता है आपके कौन से? हाँ, ये करौली हो गया, और ये धौलपुर, इसकी शेप है डक जैसी। नेक्स्ट आता है आपका टोंक, टोंक कैसे? काइट जैसा, बिल्कुल एग्जैक्ट जो राजस्थान की शेप है। उसके बाद आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की कैसी है? रेक्टेंगुलर। अजमेर की कैसी है? जो ट्राइंगल शेप होती है एग्जैक्ट वही शेप है। उदयपुर की कैसी है? ऑस्ट्रेलिया की जो कॉन्टिनेंट है उसकी जो शेप है एग्जैक्ट वैसी है। देन आपका आता है हॉर्स शू शेप, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये आता है आपका चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट आता है आपका उदयपुर, उदयपुर की शेप कैसी है? मयूर, यानी जब मोर अपने पंख फैलाता है उस टाइम जो उसकी शेप होती है एग्जैक्ट। देन नेक्स्ट ये आता है आपका इररेगुलर शेप में जैसलमेर, ठीक है। तो ये सारी आपको इस लास्ट की स्लाइड के अंदर लिखे हुए मिल जाएंगे। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, ले लिया होगा। ओके, ये लीजिए, मैं साफ भी कर देता हूँ। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है।
तो ये थी हमारी जो राजस्थान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है उनकी शेप के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अब जो हमारा मेन टास्क है वो आता है राजस्थान एज ए जो स्टेट है वो ओरिजिन कैसे हुआ, यानी यहां से आपके ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट होते हैं। तो जब बात आती है ज्योग्राफी के कंसेप्ट की तो हम बहुत डिटेल में जाके उनके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए जब भी हम बात करते हैं राजस्थान के ओरिजिन के कंसेप्ट की, इसके लिए आपकी दो तीन कंसेप्ट है जो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके पक्के होने चाहिए। सबसे पहला आता है आपका CDT, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एक ये आपको कंफर्म होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, नहीं पता तो मैं अभी 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आपको कौन सी थ्योरी पता होनी चाहिए, जियो सिंक्लाइन। ठीक है, जियो सिंक्लाइन थ्योरी बेसिकली होती क्या है, राइट। एक बार हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अपने आप में ही पूरी थ्योरी वेल अंडरस्टूड है, पूरी इलेबोरेट तो नहीं हो पाएगी अभी, लेकिन मैं इसका पीछे का जो लॉजिक है वो सारी चीजें बताता हूँ। देखिए जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसको ट्राई करो इस तरीके से एक फ्रेमवर्क में बिल्ड करने की, ताकि जब आप इसको रिकॉल करो so that it can जो यहाँ पे टॉपिक्स आपने लिखे हैं it can easily recall in your mind, because in your exam it doesn't mean कि आपने कितना पढ़ा है, only matter that how much thing you are able to recall during the exam in the question। तो अगर हम जो भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हर टॉपिक का क्या होता है अपने आप में एक बैकग्राउंड होता है, राइट। क्लास के अंदर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी के FB टेलर, फिर उसके बाद हमने उससे पहले भी बहुत सी चीजें देखी है, जैसे 1908 में FB टेलर ने पहले ही बता दिए थे कि कॉन्टिनेंट आपके मूव होते हैं। यहाँ पे वैगनर ने कुछ नया नहीं बताया था। अब बात ये आती है कि फिर वैगनर को क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि वैगनर की जो थ्योरी है वो क्या है, लॉजिकल है। ठीक है, वैगनर की थ्योरी क्या है, लॉजिकल है। अब उनकी थ्योरी क्या है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर जब उनकी थ्योरी की बात करते हैं, सबसे पहले सीक्वेंस की बात होती है। सीक्वेंस मतलब उन्होंने बताया कि देयर वर अ सिंगल लैंडमास, सिंगल लैंडमास का क्या नाम था, पेंजिया, एंड देयर वाज ए सिंगल ओशन, दैट सिंगल ओशन वाज नोन एज पेंथेलासा। ठीक है, ये सिंगल लैंडमास हो गया आपका पेंजिया, और पेंजिया आगे जाके टूटता है दो डिफरेंट लैंडमास में, एक है आपका गोंडवाना और दूसरा है अंगारा लैंड। जो आपका गोंडवाना लैंड है, देखिए मेरी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो रही है बोलने की, ऑलरेडी स्लाइड में लिखा हुआ, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म अभी यूज करने वाला हूं। A मींस अंगारा लैंड, G मींस गोंडवाना लैंड। जो आपका गोंडवाना लैंड है ये फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये फर्दर आपका 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हो गया आपका साउथ अमेरिका, राइट। नेक्स्ट अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। These were the 6 parts which were broken from the Gondwana land, and Gondwana land broken from the Pangaea, and the word Pangaea itself shows, यानी जो शब्द है Pangaea, इसका अपने आप में क्या मतलब है, सिंगल लैंड मास। जब हम सिंगल लैंड मास की बात करते हैं यानी कि यहाँ पे एक सिंगल ओशन भी होगा, दैट सिंगल ओशन इज नोन एज पेंथेलासा। और जो ये पेंथेलासा है यही आपकी स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखिए जब भी आप किसकी बात करते हो, लैंड की बात करते हो, लेट सपोज दिस इज योर अ सिंगल लैंड मास, क्या सेंटर में कहीं पे पानी जो ओशनिक वाटर पेनिट्रेट कर रहा है, नहीं कर रहा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये लैंड मास है इट विल चेंज इट्स शेप। क्यों करेगा, बिकॉज जो लैंड है वो क्या हो रही है, मूव हो रही है एक प्लेस से दूसरी तरफ। अब क्यों हो रही है वो भी थोड़ा सा हम टाइम दीजिए, डिस्कस करते हैं। एक मिनट दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं इसको। अब ये जो लैंड मास है धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होगा, यहां से ये टूटना स्टार्ट होगा। अब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यानी यहाँ पे वाटर ने क्या किया, एंटर करना स्टार्ट किया है। नाउ दिस सिंगल लैंड मास इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट, एक जा रहा है आपका नदर्न साइड में और एक जा रहा है वेस्टर्न साइड में। दो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस है, नीचे कमेंट में मेंशन करो कि नदर्न साइड में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। मैं हिंट दे देता हूं, एक है आपके ग्रेविटेशनल और एक है टाइडल। कौन सी फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बता देना मेरे को एक बार। तो पेंथेलासा है जो यहाँ पे पानी अंदर एंटर कर रहा है, इसी को ही आगे चल के क्या नाम दिया गया, टेथिस सी, राइट। और इसी टेथिस सी की वजह से क्या बनता है आपका राजस्थान, जो आज की डेट में आपको दिखता है। राजस्थान के बनने के पीछे किसका कौन से लैंडमास या फिर जो हमारे पास जो टेथिस सी है उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। टेथिस सी आपका ओरिजिनेट हुआ है, जो पेंथेलासा का जो पानी है कहां पे एंटर करना स्टार्ट किया, कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर करना स्टार्ट किया है। अब इसको एक बार हम एक बड़े से डायग्राम के यानी वर्ल्ड मैप की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा, मेडागास्कर, और यहाँ पे क्या है आपका इंडिया का कॉन्टिनेंट है, यानी इंडियन पेनिनसुला की हम बात कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड
यहां से इंडिया क्या करता है, आगे फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है। इंडिया आगे फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट करे, यहां पे अब मल्टीपल इवेंट्स होंगे। मल्टीपल इवेंट्स क्या, यहां पे आपका है रीयूनियन आइलैंड यानी रीयूनियन हॉटस्पॉट। जैसे यहां से आपका इंडिया मूव करता है रीयूनियन आइलैंड जो हॉटस्पॉट है वहां से, तो यहाँ पे एक इवेंट होगा इंडिया में, इसको बोलते हैं फ्लड बेसॉल्ट, जो कि नियरली कितने एरिया के अंदर स्प्रेड है, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। जो इसका सबसे नदन पार्ट है वो महेंद्रगढ़ तक है, और उसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक इसका जो स्प्रेड है वो मिलता है, फ्लड बेसॉल्ट। यहां तक क्लियर। अब ये जो फ्लड बेसॉल्ट है इसने क्या प्रोवाइड किया है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिनरल्स प्रोवाइड किए हैं। इसके अंदर आपको जैसे गोल्ड के ट्रेस है, सिल्वर के ट्रेस है, ये मिलते हैं। आपके माइंड में माइट भी कभी भी क्वेश्चन ये भी आया होगा कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहां पे इतने मिनरल्स कहां से आए, या फिर जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कोई तो वोल्केनो है नहीं, उसके बावजूद यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है वो क्यों आई है। ब्लैक सॉइल के महाराष्ट्र में होने का रीजन क्या है, रीजन ये है जिस टाइम इंडिया कहां मूव कर रहा है, नॉर्थ साइड मूव कर रहा है, इट वाज केम इन द कांटेक्ट विद द रीयूनियन आइलैंड, एंड दैट टाइम जो रीयूनियन आइलैंड है इट वाज कंसिस्टेंटली किसमें था, एक्टिव फेज में था। जो रीयूनियन आइलैंड है यहां से कंसिस्टेंट क्या निकल रहा है, आपका लावा आ रहा है, और इसने जो लावा है इसने क्या किया, पूरे जो पेनिनसुलर इंडिया है उसको कवर कर लिया। पूरा तो नहीं बोल सकते क्योंकि जो आपका नीचे का जो लोअर पार्ट है ये रह गया था, यहां तक स्प्रेड नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रेट बना देता हूं। अब स्लोली क्या हो रहा है, जो इंडियन प्लेट है इस तरीके से आगे फॉरवर्ड मूव कर रही है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ सेडिमेंट होंगे। अब बात ये आती है कि ये सेडिमेंट यहाँ पे आए कैसे। अब एक बात देखो, जब भी कब बारिश होती है, बारिश जिस भी जगह से बह के बारिश तो कैसे बह के आएगी, यानी लेट सपोज जो माउंटेनियस पार्ट है, माउंटेनियस पार्ट के ऊपर अगर बारिश हुई है तो क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, और उसके बाद वाटर क्या करेगा, एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर। अब डिपेंड ही करता है जो यहाँ पे रिवर बनी है किस टेरेन से होके आ रही है, मींस इज इट अ सॉफ्ट सॉइल और इज इट हार्ड सॉइल। अगर हार्ड रॉक है तो इरोड कम करेगी, अगर सॉफ्ट सॉइल है जैसे हिमालय तो क्या करेगी, अपने साथ मैक्सिमम सेडिमेंट लेके आएगी। और ये जो मैक्सिमम सेडिमेंट है इस रिवर के थ्रू कहां पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं, जो रेमिनेंट है किसका, पेंथेलासा का, उसको हमने क्या नाम दिया, टेथिस सी। अब ये जो टेथिस सी है यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं जो भी यहाँ पे सेडिमेंट्स हैं। अब अल्टीमेटली क्या होगा, कभी आप एक चीज ट्राई करना, आप अपने हाथ के ऊपर मिट्टी रखना और उसके हाथ के ऊपर से कोई भी प्लेन चीज इस तरीके से आगे सरकाना, यानी जैसे आप मूव करोगे तो जितने भी सेडिमेंट्स हैं यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से। इसीलिए जो आपका सबसे पुराना जो हिमालय जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, उसका जो ओरिजिन है वो कैसा है, आपका ओशनिक ओरिजिन बोला जाता है। ओशनिक ओरिजिन का मतलब वहां पे जब स्टडी करते हैं माउंटेन के टॉप पे आपको क्या मिलता है, माउंटेन के टॉप पे आपको जो फिश है उनके फॉसिल्स मिलते हैं, राइट। जो स्पीसी या जो फॉसिल कहां होने चाहिए, आपके ओशन के बेड में होने चाहिए, वो ओशन के बेड में ना मिलके आपको कहां मिल रहे हैं, जो ट्रांस हिमालय है उसके माउंटेन्स के टॉप पे मिल रहे हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 2019 में पूछा ये। उसके पीछे का कंसेप्ट ये है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, राजस्थान की बात करें, राजस्थान की लोकेशन आपकी यहां पे है, तो बोला यह जाता है कि एंटायर राजस्थान के ओरिजिन के पीछे किस चीज कौन से प्रोसेस या फिर कौन से एरिया या फिर कौन सी लोकेशन का सबसे ज्यादा योगदान है। लोकेशन की बात करें टेथिस सी, प्रोसेस की बात करें वो है आपका जियोसिंक्लाइन। अब समझ में आया कि हमने जियोसिंक्लाइन की बात की थी कि जियोसिंक्लाइन आपको पता होना चाहिए। देखिए जियोसिंक्लाइन बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से रखिएगा। ये हो गया आपका ए पार्ट, ठीक है, और ये हो गया आपका बी पार्ट। अब आपने क्या किया है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा जियोसिंक्लाइन बेसिकली होता क्या है। अब आपने क्या किया है, इस पार्ट को इस तरीके से आपने अटैच कर दिया है। अब ये मटेरियल क्या है, ये है फ्लेक्सिबल मटेरियल। फ्लेक्सिबल मटेरियल मतलब ये आप कोई भी स्टूल या फिर कोई भी बेंच ले सकते हो, अगर आप बेंच यूज कर रहे हो, और इसको आप क्या ले सकते हो, या तो आप बेडशीट ले सकते हो या फिर आप हैंकी यूज कर रहे हो तो हैंकी हो जाएगा, यानी आप कोई भी इसको क्लोथ, कॉमन टर्म यूज कर रहा हूं मैं। अब धीरे धीरे क्या करना, इसके सेंट्रल पार्ट में क्या करना है आपको, इस सेंट्रल पार्ट में आप क्या करते जाओ, कोई भी चीज रखते जाओ। और यहाँ पे आपने क्या किया है, इसको स्ट्रेट रखने के लिए कोई वजन रखा है आपने, इसके ऊपर वेट मेंशन किया है यहाँ पे। लेट सपोज आपने 5-5 किलो की किताबें रख दी यहाँ पे। अब धीरे धीरे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप और बुक्स रखते जा रहे हो। अल्टीमेटली क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान से देखना, ये वाला जो पोर्शन है इस तरफ मूव करेगा या फिर इस तरफ, यानी ये 1 और 2 कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, 1 और 2, राइट। ये मूव करना स्टार्ट करेगा 2 साइड में, सेम
यहां से ये वाला जो पोर्शन है कौन सी डायरेक्शन में, 1 और 2, वन साइड में मूव करना स्टार्ट करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ये इस तरीके से शेप टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। और अब क्या होगा, जितना भी यहाँ पे आप वजन रखते जाओगे वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डाउनवर्ड और डाउनवर्ड डिसेंड होता जाएगा। और ये जितना भी आपका एरिया है ये फॉरवर्ड 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 मूव होता जाएगा। इसी को थोड़ा सा अगर हम और टेक्निकल कर दें, कॉपर की अगर हम बात करें, कॉपर ने अपनी जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी दी है, दर बाउ दर अर्दे जो उनकी बुक है उसके अंदर उन्होंने सिंपल बोला है कि ये फोर लेन है जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकती है, राइट। तो इतना हम डिटेल में नहीं जा रहे। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किससे रिलेटेड, ये अंडरस्टैंडिंग आपके राजस्थान की ओरिजिन से रिलेटेड। अगर किसी के सिर के ऊपर से गया है तो एक बार थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं क्या हमने अभी लास्ट 5 से 10 मिनट में डिस्कस किया है। देखो हमने कहां से स्टार्ट किया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से स्टार्ट किया था। देखिए बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है, वैगनर ने थ्योरी दी, कौन से ईयर में दी, ये हमारे मेन काम का नहीं है। मेन काम का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ताकि जब आपसे मिनरल्स के बारे में पूछा जाए कि राजस्थान में इतने मिनरल्स क्यों मिलते हैं, तो उसके पीछे का रीजन पता हो। तो हमेशा एक फ्रेमवर्क डेवलप करके चलो, बैकग्राउंड क्या है वो बनाओ, फिर उसके बाद थ्योरी है, थ्योरी के बाद उसके बाद सीक्वेंस है। नाम जो मिले हैं पेंजिया पैंथेलासा, पेंजिया मतलब सिंगल लैंडमास, पैंथेलासा मींस एक ओशन है कंप्लीट। और जब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं सीक्वेंस की, गोंडवाना और अंगारा दो लैंड है आपकी। गोंडवाना आपके 6 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। एक है आपकी, सबसे पहला आपका आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, फिर उसके बाद मेडागास्कर, फिर उसके बाद आता है आपका इंडिया, देन आपका आता है ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इसके 6 अलग अलग पार्ट से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट फिर हमने ये समझने की कोशिश की है जो टेथिस सी है वो कहां से ओरिजिन हुआ है। टेथिस सी का ओरिजिन कहां से है, जब पैंथेलासा का पानी कहां एंटर करना स्टार्ट करता है, जो क्रैक्स डेवलप हुए हैं जो पेंजिया उसके अंदर, और इसकी वजह से जो एरिया ऑक्यूपाई हुआ है, जो एरिया कवर किया है किसने, पैंथेलासा के वाटर ने, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, उसी का ही हमने नाम दिया टेथिस सी। तो ये था, हम टेथिस सी तक पहुंचे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा है कि इस टेथिस सी का इंपॉर्टेंस क्या है। इसके साथ साथ हमने जो मूवमेंट है वो भी देखी है। रीयूनियन आइलैंड जो हॉटस्पॉट है उसके बारे में देखा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी। नेक्स्ट किस तरीके से आपको जो ट्रांस हिमालय है उसमें जो मरीन फॉसिल से क्यों मिलते उसका रीजन देखा। नेक्स्ट जो ये जो पूरी प्रोसेस है टेथिस सी की वजह से राजस्थान के बनने का जो पूरा प्रोसेस है, इसके लिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था वो था आपका जियोसिंक्लाइन। उसके लिए मैंने आपको सिंपल से कंसेप्ट बताया, करना कुछ नहीं है, टेबल लो 2 और उसके बीच में हैंकी रखो, और हैंकी के दोनों एजेस के ऊपर क्या रखो, किताबें रख दो, और धीरे धीरे क्या करो सेंटर में आप वेट इंक्रीज करते जाओ। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये दोनों जो आपके एक्सिस हैं ये एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। यही सिंपल सी क्या बोलती है आपकी जियोसिंक्लाइन थ्योरी बोलती है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में जाओगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइन हो जाएगी। तो ये पूरा कंसेप्ट है राजस्थान के ओरिजिन के पीछे, राइट। और जब हम राजस्थान के ओरिजिन की बात करते हैं, राजस्थान में मोस्ट ऑफ जो रॉक्स मिलती है सेडिमेंट्री टाइप मिलती है, लेकिन यहाँ पे ओनली सेडिमेंट्री मिलती है, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, मेटामॉर्फिक भी मिलेगी और इग्नियस टाइप भी मिलेगी। क्योंकि जब मैं ये बात करता हूँ कि महेंद्रगढ़ के एज तक क्या आपको रिसीव हुआ है, फ्लड बेसाल्ट जो इवेंट हुआ था महेंद्रगढ़ के एंड तक आया, यानी कि राजस्थान को भी तो क्रॉस करके गया होगा, राजस्थान का कुछ पोर्शन भी आया। तो राजस्थान के अंदर आपको इग्नियस, मेटामॉर्फिक और कौन सी रॉक मिलती है, सेडिमेंट्री, ये सारी रॉक मिलती है। तो एक बार हम ये जितनी भी चीजें कवर की हैं एक बार इसके अंदर देख लेते हैं। सेम ये सारी चीजें हो चुकी है। अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड है, उसके बाद पेंजिया पैंथेलासा प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में टूट के अलग होना स्टार्ट हुआ था। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको समझाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से आपका राजस्थान एग्जिस्टेंस में है। नेक्स्ट आपका आता है जो गोंडवाना लैंड है, और इसके बीच में जो एक वाटर बॉडी बनती है उसका क्या नाम दिया है, टेथिस सी या टेथिस ओशन, कुछ भी आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी जो अरावली माउंटेन है, और जो आपका साउथ ईस्ट प्लेट्यू है उसके बनने के पीछे क्या रीजन है, या फिर आप इसको बोल सकते हो जो आपका अरावली रीजन है और जो साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू है वो किसका रेमिनेंट है, वो गोंडवाना का रेमिनेंट है। तो ये सारी चीजें आज हमने कवर किया। लेक्चर आपका आई थिंक ऑलरेडी 28 मिनट का हो गया, समझाते समझाते पता ही नहीं चला, समझाना और भी था आपको। तो आज सिंपल क्या करना है, अच्छा ये एक छोटी स्लाइड है वो देख लेते हैं। अब सवाल ये कि हमें पता कैसे चला कि भाई जो ये प्रोसेस है जियोसिंक्लाइन की और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और टेथिस सी से राजस्थान बना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर आपको क्या मिलेंगे, सॉल्टी लेक मिलेंगी। कौन सी सॉल्टी लेक है, सांबर लेक, डिडवाना, पंचपदरा, ये आपकी क्या है, सॉल्टी लेक है, जो कि ये प्रूव करती है यस वंस अपॉन अ टाइम द राजस्थान लैंडमास वाज अंडर द ओशन, यानी ये किसके नीचे था, समुद्र के नीचे था। अब यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें आती हैं, क्या राजस्थान सहारा का पार्ट है या नहीं है, तो आंसर है नो। क्या रीजन है कि ये सहारा का पार्ट नहीं है, ऐसे हमें कौन सी स्टडीज है, किससे पता चला कि ये सहारा का पार्ट नहीं है, वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में। और ये जो स्लाइड है ये भी हम कल पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो टिल देन जितना भी अभी तक पढ़ा है आपने, इंट्रोडक्टरी आपका खत्म हो चुका है। यहाँ से आपका स्टार्ट क्या होता है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा फिजियोग्राफी का बैकग्राउंड बिल्ड हुआ है आज आपका, और कल आपका
प्रिसाइजली फिजियोग्राफी हम स्टार्ट कर देंगे। फिजियोग्राफी में आपके बहुत सी चीज़ें आएंगी, ठीक है, अभी नहीं तो और लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो पढ़ते रहिए। जो भी डाउट है नीचे एक बार पूछ लीजिए कमेंट में, इनकेस अगर फ्री होंगे तो आपको जरूर हम, अरे फ्री तो रहती है आपके लिए, तो आपको रिप्लाई हो जाएगा, नहीं तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर वो आपका जो डाउट है एक्सप्लेन कर दिया जाएगा यहाँ पे बोर्ड के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से सभी को नमस्ते।